काशी हिंदू विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान संस्थान के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग के अंतर्गत पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया। इस अवसर पर 26 जुलाई एवं 27 जुलाई को मरीजों का हेपेटाइटिस बी एवं सी का स्क्रीनिंग जॉब निःशुल्क किया जाएगा। इस अवसर पर धनात्मक पाए गए मरीजों का वायरल लोड तथा वायरल हेपेटाइटिस की दवाएं भी निःशुल्क वितरण किया जाएगा। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग के अंतर्गत संचालित वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम 14 सितंबर 2020 से संचालित है। इसके अंतर्गत मरीजों का निःशुल्क जांच एवं वायरल लोड टेस्ट एवं निःशुल्क दवा का वितरण किया जा रहा है। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। ठीक है, सभी को नमस्कार। आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के उपलक्ष्य में। हर साल हम लोग 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं ताकि अपने कार्यों के माध्यम से हम लोग जनता को जागरूक कर सकें हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के बारे में। तो बेसिकली हमारे देश में जो मुख्यतः वायरल हेपेटाइटिस होता है वो 4 होते हैं: हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस ई। तो हेपेटाइटिस ए और ई जो है एक्यूट हेपेटाइटिस होता है, ज़्यादातर दूषित खाना खाने से, दूषित पानी पीने से फैलता है। तो इसका रोकथाम जरूरी है कि इसको हम लोग जो है स्ट्रीट फूड अवॉइड करें और शुद्ध खाना खाएँ, शुद्ध पानी पिएँ, जिससे हम लोग बच सकते हैं। भारत सरकार जो फोकस कर रही है, जो हम लोग का IMS BHU मॉडल ट्रीटमेंट सेंटर है नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम का, उसमें मेनली फोकस है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का, क्योंकि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी से मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। तो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी से क्रोनिक हेपेटाइटिस होता है और अगर उसका सही समय पर इलाज ना किया जाए क्रोनिक हेपेटाइटिस का, तो लीवर सिरोसिस और लीवर कैंसर नामक जानलेवा बीमारी हो सकती है। अगर किसी मरीज को पीलिया है, जॉन्डिस हुआ है, पेट में पानी हो गया, जलोधर हो गया, पैर में सूजन आ रहा है, भूख नहीं लग रहा है, वजन गिरता जा रहा है, खून की उल्टी हुई है या फिर शौच काला हुआ है, तो ऐसे मरीजों में हम सिरोसिस की संभावना को व्यक्त कर सकते हैं। और अगर किसी मरीज का वजन गिर रहा है और पेट में दर्द हो रहा है राइट साइड में और वो हेपेटाइटिस बी या सी का मरीज है, तो उसको लीवर कैंसर की भी संभावना हो सकती है। तो ऐसे अगर देखा जाए तो लीवर कैंसर जितने लोगों को भी होता है उसमें 80% जो रीज़न होता है लीवर कैंसर का, वो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी है। टीका, अगर हम लोग टीके की बात करें तो हेपेटाइटिस बी का टीका उपलब्ध है। भारत सरकार जो है ये कोशिश कर रही है कि सारे बच्चों को, सारे न्यूबॉर्न को जो है हेपेटाइटिस बी का टीका लगे। मैं आप लोग के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जो भी डिलीवरीज हो रही हैं, जो भी बच्चे न्यूबॉर्न हैं, उनको आप लोग जो है 3 टीका लगता है, उसको सही समय पर टीका लगवाएं ताकि हम लोग हेपेटाइटिस बी को भारतवर्ष से जड़ से ख़त्म कर सकें। हेपेटाइटिस सी का टीका उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसके लिए हम लोग ब्लड प्रोडक्ट्स और ब्लड का स्क्रीनिंग करते हैं और अगर किसी को हेपेटाइटिस सी डिटेक्ट होता है तो भारत सरकार उसको मुफ्त में दवा मुहैया कराती है। और हेपेटाइटिस सी आज के दिन में क्यूरेबल वायरस हो गया है। अगर हम उसका इलाज 3 महीने या 6 महीने तक करें तो ठीक हो सकता है। तो बेसिकली इसके माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि अगर आपको कोई भी लक्षण होता है, पेट में पानी, पैर में सूजन, पीलिया, भूख कम लगना, या आपके घर में किसी को हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव है, तो आप भी अपना जांच कराएं और आ करके अपने लीवर के डॉक्टर से, गैस्ट्रो डॉक्टर से संपर्क करें। धन्यवाद। हेपेटाइटिस बी और सी में तो दिक्कत ये होती है कि इनकी हेपेटाइटिस सी की दवाई तो बहुत बढ़िया आ गई है, लेकिन उसको भी अभी कुछ केसेस ऐसे आ रहे हैं जिसमें कि दवाएं काम नहीं कर रही। तो ये समझिए कि जो दवाएं हैं अगर लेट स्टार्ट होती है तो उनका असर कम हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए उनके लिवर में अभी उसका कड़ापन नहीं आया, जैसे सिरोसिस नहीं आया, तो वो 95% तक रिस्पॉन्स, मतलब उसका रिस्पॉन्स रहेगा। लेकिन अगर सिरोसिस हो गया है कि लिवर में कड़ापन आ गया तो थोड़ा उसका रिस्पॉन्स कम हो जाता है और 90% उसके नीचे हो जाता है। तो उन केसेस के लिए कुछ दवाइयाँ भी हैं जो अभी आ रही हैं, मतलब आएंगी, तो ये एक हद तक हम लोग कंट्रोल में कर लेंगे। हेपेटाइटिस सी को उम्मीद है, लेकिन वही कि अभी भारत सरकार ने 30 तक सोचा है इसको करने के लिए, लेकिन अभी 2025 का पहले गोल था, लेकिन अब वो संभव नहीं लग रहा है इसका। 2030 का गोल है। तो हेपेटाइटिस बी में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हेपेटाइटिस बी ऐसी बीमारी है जिसकी दवाओं से हम कंट्रोल तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन कुछ जड़ से उखाड़ना पड़ा मुश्किल है। लेकिन जब हम उसको दवा बंद करते हैं तो 50% जो होता है वापस उनका हेपेटाइटिस DNA जो होता है, ये जो इन्फेक्शन वापस आ जाता है 6 महीने के अंदर। तो यही है कि अभी हेपेटाइटिस बी के लिए अभी बहुत उस रिसर्च चल रहा है, कुछ टीका ला रहे हैं वो लोग कि टीका से ठीक हो जाए। तो अभी तो हेपेटाइटिस बी के लिए हमारे पास रोकथाम नहीं है। तो सबसे जरूरी हो गया कि माँ से बच्चे में आ जाए, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा कॉमन यही ट्रांसमिशन है। माँ